बहुत बहुत बधाई। पहले ही साल में फिजिक्स वाला ने शानदार रिजल्ट दिया सर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय समय पे आप भी हमें मार्गदर्शित करते रहे हैं पूरा साल। वैसे प्रेम जी बताना चाहूँ कि पहला साल था हमारा यहाँ पे, तो आपको पता है कि पहले साल में काफ़ी हमारे सामने चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि एक अभिभावकों का भरोसा भी नहीं था कि ये लोग बैच पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्होंने उन बच्चों को बाहर भेज दिया था ऑब्वियसली। हमारे ऊपर फिर भी अच्छे पेरेंट्स ने भरोसा किया, बच्चों को भेजा। साल भर हमारी टीम ने और बच्चों ने मिलकर बेहतरीन मेहनत करी, और उस मेहनत का परिणाम आज ये है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे गए हैं, तकरीबन 80 से 90 बच्चों एलिजिबल थे पेपर देने के लिए 12वीं के साथ और ड्रॉपर बैच में। उसमें से 7 सिलेक्शन तो अभी तक अपने पास में आंकड़े आ चुके हैं, और अभी और आंकड़े हम तलाश रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आंकड़ा जो है वो 10 प्लस होगा। तो पहले साल में अगर आप रेशियो देखोगे तो ये 10 टू 12% रेशियो आ रहा है। मुझे लगता है किसी भी क्लासरूम में 10-12% सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। एक ही सेक्शन। हाँ, एक ही सेक्शन के, क्योंकि अगर अपन ये आंकड़ा यूं तो 10 छोटा लगता है, लेकिन बाड़मेर जैसे क्षेत्र में पहले साल के अंदर अगर 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उसमें से अगर 10 सिलेक्शन आप दे रहे हो, और ये ऐसी जैसी तैसी रैंक भी नहीं, अच्छी रैंक है, आप देख रहे हो इसमें ये लास्ट रैंक पे 12-13 हज़ार वाला बच्चा है, बाकी 2 हज़ार के आसपास रैंक आ रही है इनकी। तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेज में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और अब मैं आगे आपको बड़ा आश्वस्त करता हूँ, अपन वापस 1 साल बाद फिर इसी जगह मिलेंगे। ये रिजल्ट भी हम डबल करेंगे और हमारे बच्चे और मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिला। ये रिजल्ट केवल पास होने वालों के लिए ही सुखद नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है, पूरे बाड़मेर के लिए है। आज बाहर में जब बच्चे सेलिब्रेट करे तो मैं देख रहा था, पीछे 11th के बच्चे खड़े थे, पीछे वो 12th के बच्चे खड़े थे जिनको इस साल पेपर देना है। उन बच्चों की आंखों में बड़ी उम्मीदें नजर आ रही थी कि अगले साल हम भी इस तरह से माला पहनेंगे और हम भी इसी तरह से नृत्य करेंगे, हम भी इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। उन बच्चों को जो आज मोटिवेशन मिला है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता उनको। हम भले कितनी स्पीच दे दें, लेकिन बच्चा रिजल्ट देखने के बाद में एक आश्वस्त होता है कि जब मेरे ये भाई कर सकते हैं तो हम भी उसको करेंगे, और बड़ा शानदार तरीके से करेंगे। तो ये हमारे लिए, पूरे अपने बाड़मेर के लिए बड़ा सुखद है, और अगले सत्र में हम बहुत अच्छा करेंगे। हमने इस बार और आमूल-चूल परिवर्तन किए। पहले सत्र में हमारे से जो कुछ कमियाँ रही थी, हमारे से जो कुछ कमियाँ गार्जियंस ने नोट करवाई, स्टूडेंट्स ने नोट करवाई, उन सारी कमियों के ऊपर इस बार हमने काम किया है, ठीक किया है। और आपको पता है पिछली बार पेपर जोड़ा काफ़ी टिपिकल था, और ऐसा मानते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा फिजिक्स कभी नहीं आया। तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स था हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हम उस स्थिति के लिए रेडी भी नहीं थे, सही बताऊँ तो। तो उसके बावजूद भी हमने 10 के आसपास परिणाम दिया है, और आगे उम्मीद है कि हम, हमारे पढ़ने की जो तरीके हैं, हमारी जो फैकल्टी है, अपने आप को उसी अनुसार अपडेट करेगी जैसा पिछला पेपर था। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो रिजल्ट आया उसको हम अगली बार डबल करेंगे। बस बाड़मेर के अभिभावकों का भरोसा हमेशा बना रहना चाहिए। अब बाड़मेर नहीं कहूँ मैं, सांचौर का भी कहूँगा, जैसलमेर का भी कहूँगा, और जालोर का भी कहूँगा। बिल्कुल, अभी हमारे पास में इन 3-4 जिलों के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारी क्लासें शुरू हो चुकी हैं और हमारी फैकल्टी अपना पूरी ताकत के साथ में काम शुरू कर दिया है। 1 साल बाद हमारा परिणाम फिर से दिखेगा, और आप इसी तरह से समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, बीच बीच में आते रहें, फैकल्टी से भी बात करते रहे। क्या लगातार आ रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे कि बाड़मेर में ये संभव नहीं है। नहीं, जो जेई और बीएड की तैयारी बाड़मेर में संभव नहीं है, लोग ये कह रहे थे। चैलेंज था एक। हाँ, वो कहते हैं ना कि अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, आज नहीं तो कल, मगर परिणाम जरूर निकलेगा। तो निकलता है। देखो, जो संभव नहीं है वो संभव करने में ही आनंद है, और मुझे यूँ लगता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति ठान ले अपनी विल पावर के साथ में और मन से लग जाता है, तो निश्चित तौर पे कर लेता है। क्योंकि देखो, चाहे कोटा हो चाहे सीकर हो, एक दिन में तैयार नहीं हुए। इन्होंने भी शुरुआत 10 से ही की थी, और आज वो जो लाखों रिजल्ट वहाँ से निकल रहे हैं, वो स्टार्टिंग उनकी भी 10 से ही थी। करोड़ों में लाखों निकल रहे। हाँ, करोड़ों में लाखों निकल रहे। हालांकि परसेंटेज कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, वो नंबर दिखते हैं, जबकि उनके पास में बच्चे भी बहुत होते हैं, और जो घर का जो सबसे बढ़िया बच्चा होता है वो वहाँ भेजा जाता है। हमारे पास में उस बच्चे को भेजा जाता है जिनको लगता है कि ये प्रयोग करते हैं। तो हमारे लिए बहुत
मुश्किल भी होता है क्योंकि स्कूलिंग से बच्चे आते हैं। अब पिछली बार हमारे पास में 12th पास जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं। हमने 6 महीने तो ये खपाया उनको कि 11th 12th में उनको फिजिक्स का, उनको न्यूमेरिकल्स भाग बिल्कुल नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता, उनको बहुत जीरो से शुरू करना पड़ता है। इवन कुछ टॉपिक्स 9 से स्टार्ट करना पड़ा, फैकल्टी से बात करना। तो स्कूलिंग के अंदर ऐसा ही पढ़ाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से पढ़ाते हैं, जबकि नीट का पेपर बड़ा प्रैक्टिकल आता है। तो वहाँ से ही हमारे को तो चैलेंज आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चा 11th क्लास में आता है तो हम उसको 11th से उसके बेसिक्स अच्छे कर लेते हैं। फाउंडेशन बड़ा ठीक है। हाँ, वो बहुत शानदार रहता है, क्योंकि अब देखो आप नीट में जाना ही है तो अब 11th से तैयारी करो, क्योंकि पेपर 11 12 के बेस पे आता है। अब वो 2 कक्षाएं आप 2 साल रह के करो या 1 साल में करोगे तो डेफिनेटली उसका फर्क आता है। और ड्रॉपर पे ऊपर प्रेशर भी रहता है उस साल परिणाम देने का, क्योंकि उसका साल खराब हो रहा है। तो हमारे सामने ये चैलेंजेस भी, पिछली बार बच्चे मोस्टली सारे ड्रॉपर के ही थे, तो उन ड्रॉपर्स की स्कूलिंग अच्छी नहीं थी। तो स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है तो टीचर्स को बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स आगे बढ़ ही नहीं पाता। जो जैसे ही शुरू करता है, सर बच्चे सर हमें ये तो नहीं आ रहा, तो आपके 99 कैसे बने? तो सर वो तो हमें वही पढ़ाया गया था कि भाई इतने परसेंटेज बनेंगे, ये चीज़ें पढ़ लो, एग्जाम्स पैटर्न फिक्स है। लेकिन बेसिक्स अच्छी नहीं। नीट ऐसा नहीं कहता। नीट कहता है कि आपको आपका सब्जेक्ट एकदम अपन राजस्थानी भाषा में कहता सांगो पांग तैयार होना चाहिए, वो है नहीं। तो ऐसी कई चैलेंजेस थे, मगर मेरी फैकल्टी में मुझे इतना भरोसा है कि ये चैलेंजेस मायने नहीं रखते, और उन सभी चैलेंजेस को, ओड्स को तोड़ के इन्होंने रिजल्ट दिया है। मैं हतप्रभ हूँ। अभी बीच में जब एग्ज़ाम्स हुए थे तो मैंने बाबर जी से, इन सब से, हमारी फैकल्टी से बात की। मैंने कहा क्या अपना रिजल्ट रहेगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग आई थी, बहुत टफ थी, कहते आईआईटी एडवांस लेवल की आई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हमें उम्मीद है कि हम 5 बच्चे तो फिक्स हैं, 5 से लेके 12 के बीच में हम रिजल्ट देंगे। तो मुझे एक बार तो पार हो सकता है। ये होगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पहले 6 थे, थोड़ी देर पहले ये 7 हुए, अभी और बच्चों 8 से हो गए, 8 अभी 8 हो गए ना, 8 हो गए। ये धीरे-धीरे देखना 10-12 बच्चे आराम से हो जाएँगे, क्योंकि अभी बच्चे खुशी मना रहे, फिर हमें वापस याद करेंगे, तो फिर हमारा आंकड़ा ये 10-12 का आराम से हो जाएगा यहाँ पे। नए सत्र के लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश? नए सत्र के लिए मैं यही कहूँगा कि आप हमारे पे भरोसा कीजिए। हमारी फैकल्टी किसी भी रूप में उन महानगरीय फैकल्टी से बिल्कुल कमतर नहीं है। आप परखिए यहाँ पे, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, बिल्कुल बिना स्ट्रेस के पढ़ाइए, बिल्कुल बच्चों के ऊपर दबाव मत दीजिए, अच्छा खिलाइए पिलाइए, अपने घर रखिए। और यहाँ पे 6-7 घंटे क्लासेस होती है, उन क्लासेस में भेजिए आप बच्चों को। ऑनलाइन शिक्षा की बजाय ऑफलाइन पे ज़्यादा जोर दीजिए। बच्चे को लाइब्रेरी या अपने सुपर एक प्रकार से मॉनिटरिंग में रखिए, तो बच्चा अच्छा रिजल्ट दे देता है। और मान लो उसका नहीं भी होता है तो कम से कम घर पे उस माहौल में रह के बच्चा अपना अल्टरनेट करियर भी देख सकता है। बाहर भेजने के बाद अपनी दृष्टि से तो बच्चा दूर हो जाता है, वहाँ वो अगर डिप्रेशन में चला जाता है तो वहाँ उसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो अभिभावकों को यही कहूँगा कि अपने पास में रख के बच्चों के ऊपर काम कीजिए, हमारे पर भरोसा कीजिए, डेफिनेटली हम आपके भरोसे पे खरा उतरेंगे। बहुत भरोसा कर रहे हैं अभिभावक, और हम चाहेंगे कि और भरोसा करें। पहले साल 300 बच्चों को पढ़ा के हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि यहाँ के बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, बस उनकी स्कूलिंग से काम किए जाने की आवश्यकता है। तो अभी से अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है 10th के बाद से ही बच्चों के ऊपर आप काम करना शुरू करें। हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप 4 दिन आके क्लासें देख सकते हैं। अभिभावक अगर पढ़े लिखे हैं तो वो भी आके क्लासेस देख सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं। उनका कोई परिवार में डॉक्टर बना है तो उसको बिठा के परीक्षण कर सकते हैं, उसके बाद ही एडमिशन ले अपने। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप पहले दिन ही लो, जांचें परखें और फिर बच्चों के ऊपर काम करें। हम तो यही कहेंगे कि घर के माहौल में पढ़ाई का जो आनंद है वो बाहर नगरों में उस 6 बाई 4 के कमरे में रह के उसमें नहीं है।